नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम तक में। उम्मीद है आप सब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम करंट अफेयर की एक नई वीडियो आपके सामने लेकर आ गए हैं, जिसमें आपको हम करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के बारे में बताएंगे। दोस्तों, इसमें हमने कुछ वन लाइनर के रूप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को इंक्लूड किया है, जिससे आपको आने वाली सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण अंक प्राप्त करने में थोड़ी सी आसानी हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पास पहुंच सके और आप अपने आने वाले सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण अंक को प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज के पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, WHO ने WNTD अवार्ड 2022 के लिए किस राज्य को चुना है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, झारखंड को चुना है। 5 जून को फीफा विश्व कप 2022 यूरोपीय प्ले ऑफ निर्णायक में यूक्रेन का सामना किस देश से होगा? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वेल्स से होगा यूक्रेन का सामना निर्णायक मुकाबले में। शेरिल सैंडबर्ग ने किस कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी का पद छोड़ दिया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, मेटा कंपनी का, जो पहले फेसबुक के नाम से जाना जाती थी। बैंक ऑफ इंग्लैंड के बाहरी सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय मूल की महिला के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, स्वाति ढीगरा को नामित किया गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जाति आधारित जनगणना करने की योजना की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार राज्य में। NIC के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? NIC के महानिर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, राजेश गेरा को नियुक्त किया गया है। विश्व दुग्ध दिवस 2022 का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, डेयरी नेट जीरो। वित्त वर्ष 2012 के दौरान ऋण वृद्धि में PSU ऋणदाताओं के चार्ट में कौन सा बैंक सबसे ऊपर है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन किस राज्य में शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। माता पिता के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक दिवस 2022 का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दुनिया भर में सभी माता पिता की सराहना करें। 8वें अंतर्राष्ट्रीय माता पिता के लिए अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक दिवस 2022 का विषय क्या था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दुनिया भर में सभी माता पिता की सराहना करना। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मानवता के लिए योग। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा कितना दर्ज किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 6.71%। तेलंगाना दिवस, जिसे आमतौर पर तेलंगाना गठन दिवस के रूप में जाना जाता है, यह किस दिन मनाया जाता है? तो यह इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 जून को यह दिवस मनाया जाता है। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, NCTE।
विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2022 का थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है। रक्षा मंत्रालय ने स्वदेशी स्ट्रा बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों के लिए कितने करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 2,971 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए गए। NARCL में प्रबंध निर्देशक और CEO के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, नटराजन सुंदरी। PM केयर्स योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2022 में। भारत में 2021-22 के लिए GDP के प्रतिशत में राजकोषीय घाटा कितना दर्ज किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, 6.71%। परम अनंत सुपर कंप्यूटर किस IIT में कमीशन किया गया? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, गांधीनगर। तो चलिए देखते हैं आपकी कौन सा पुरस्कार कब से शुरू हुआ, जो कि हमने वन लाइनर के रूप में इसे ऐड किया है, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई। 1929 में ऑस्कर अवार्ड और 1954 में भारत रत्न का शुरुआत किया गया था अवार्ड देने का। अगला है आपका ज्ञानपीठ, जिसको 1961 ईस्वी में स्थापित किया गया। 1995 ईस्वी में आपका गांधी शांति पुरस्कार और 1985 ईस्वी में आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, 1969 ईस्वी में मैन बुकर पुरस्कार और 1961 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार को शुरू किया गया। 1917 ईस्वी में पुलित्जर पुरस्कार, 1992 में व्यास सम्मान, 1952 में कलिंग पुरस्कार और 1951 में सरस्वती सम्मान और 1969 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड को शुरू किया गया। अगला है आपका 1957 ईस्वी में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार और 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, 1955 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1954 ईस्वी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 1958 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित करने का यह शुरू किया गया था। तो चलिए अगला देखते हैं आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए, SSC, बैंकिंग और NTPC सभी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए साबित होंगे। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। डूरंड रेखा किन दो देशों से की सीमा है? तो यह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। ये कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? यमुना नदी के किनारे दिल्ली बसा है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह कावेरी नदी पर है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो यह बुलर झील, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड में स्थित है। विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान आता है? तो भारत का दूसरा स्थान आता है, पहला आपका चीन का आता है। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे है? तो भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर MS स्वामीनाथन को है। तंबाकू भारत में सर्वाधिक कौन सा राज्य उत्पादित करता है? तो तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है। भारत में श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि NH-47 है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो इसका राष्ट्रीयकरण 1950 ईस्वी में हुआ था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? तारापुर, महाराष्ट्र। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है? तो यह आपके सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया है। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं?
तो कोची को कहते हैं अरब सागर की रानी। डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यह असम राज्य में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो है जोग जलप्रपात गरसोप्पा, जो कि कर्नाटक में स्थित है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव। सम्राट अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईस्वी पूर्व पर आक्रमण किया था। गौतम बुद्ध द्वारा सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए? श्रावस्ती में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो कुमारगुप्त ने। अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे? तो हर्षक वंश से संबंधित थे अजातशत्रु। तो दोस्तों आज की छोटी सी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी वीडियो कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपने आने वाले सभी एग्जाम में महत्वपूर्ण अंक प्राप्त कर सके। तो दोस्तों आज हमने एक नई वीडियो भी डाली है, जिसमें हमने आपको मानव शरीर से संबंधित प्रश्नों के बारे में बताया है। तो जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसको भी सपोर्ट करें, और हमारे इस छोटे चैनल को सपोर्ट करते रहें, प्यार बनाते रहें, प्यार देते रहें। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको किन टॉपिक पर वीडियो की आवश्यकता है। हम प्रयास करेंगे कि आपको कम समय में 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो कमेंट करेंगे आप टॉपिक पर, उस टॉपिक पर हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक लिए सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।